अब मेरे पास कोई पैसे नहीं है। तुम दोनों भी जॉब करते हो, अपने पैसे क्यों नहीं खर्च करते? माँ जी ये कैसी बातें कर रही हो? हमारी खुद की अपनी कंपनी है। अब राहुल तो रोज जाते हैं ऑफिस और उनकी सारी सैलरी एक हफ्ते में ही खत्म हो जाती है। और भला हमारे पास पैसों की क्या कमी? आप दे दो ना हमें पैसे। हाँ माँ जी, क्या आप हर वक्त पैसा बचाती रहती हो? हमारे पतियों का भी उस कंपनी में पूरा हिस्सा है। सारे पैसे आप ही नहीं रख सकती। पापा जी जितनी सैलरी नितिन को देते हैं ना, उसमें तो मेरी मंथ की शॉपिंग भी नहीं होती। अरे तो अब जितना काम नितिन और राहुल करते हैं, इन दोनों को उतने ही पैसे मिलते हैं। बस अब मैं किसी को कोई पैसे नहीं देने वाली। तुम सब अपनी सैलरी में ही गुजारा करो। मैं अब और फिजूल खर्ची नहीं होने दूंगी। यार माँ, क्या हो गया है तुम्हें? हम अमीर होने के बाद भी क्यों गरीबों वाली जिंदगी गुजारी? तुम्हें पैसे नहीं देने ना, ठीक है, मैं पापा से पैसे मांग लूंगी। घर में सभी पैसे को पानी की तरह बहाते थे। सुगंधा चाहती थी कि वो उन पैसों से गरीब बच्चों की मदद करें, पर घर में सभी पैसे उड़ा दिया करते। करिश्मा और माया एक गरीब तो मुझे मारना चाहती है क्या? हर वक्त ये सड़ा हुआ खाना बनाकर मेरे लिए ले आती है। मुझे ये सब कुछ नहीं खाना। खुद तो पिज्जा बर्गर खाती है और मेरे लिए ये सब। अरे माँ जी, क्यों मेरा दिमाग खराब कर रही हो? आपको पिज्जा बर्गर सब मना है, ये खाना है तो खाओ। मैं आपके लिए कुछ और नहीं बनाने वाली। वैसे भी बहुत काम है मुझे। तू पूरा दिन करती ही क्या है? एक खाना बनाती है, उसमें भी टेस्ट नहीं होता। मेरी तो किस्मत ही खराब है जो तुझ जैसी बहू मुझे मिल गई। अरे कभी तो कुछ अच्छा खिला दिया कर। कितनी बार बताना पड़ेगा आपको? ये सब खाना आपको मना है? अपनी उम्र देखो, बूढ़े लोग सादा खाना ही खाते हैं। ये खाना है तो खाओ, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा बाद में। इतना कहकर कौशल्या वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर ने शिल्पा को बाहर का खाना खाने से मना किया था, तो शिल्पा घर का बना सादा खाना ही खाती है। वहीं अंकिता घर की छोटी बहू थी। अंकिता को घर का कोई काम करना नहीं आता था, बस पूरा दिन कौशल्या ही घर के काम करती। अंकिता, तुम भूल गई हो क्या? अब तुम्हारी शादी हो गई है। मैं पूरे घर का काम अकेले ही करती हूँ। आखिर तुम्हारी भी कोई जिम्मेदारी है। तुम तो बस पूरा दिन मोबाइल चलाती हो या अमान के साथ बाहर घूमने चली जाती हो। भाभी तो 1 2 3 4 जी बिल्कुल ऐसे ही करते जाएं। मेरी जुम्बा क्लासेस में आप सभी को बहुत मजा आने वाला है। बस आप सबको मेरी क्लास में रोज आना है। चलिए करते रहिए। 1 2 3 4। शिवानी को अपनी हेल्थ की बहुत फिक्र रहती थी, इसीलिए शिवानी ने अपनी ही छत पर एक छोटी सी जुम्बा क्लासेस खोल ली थी। पर सावित्री को शिवानी का ये सब करना बिल्कुल पसंद न था। बस इसी वजह से दोनों के बीच में बिल्कुल नहीं बनती थी। अरे शिवानी, तुझे कितनी बार बोला है ये छोटे छोटे कपड़े पहनकर नीचे मत आया कर। पहले तो तूने वो अपनी जुम्बा क्लास खोल ली मेरे संस्कारी घर में, अब तो और भी छोटे कपड़े पहनने वाली लड़कियां आने लगी हैं। माँ जी प्लीज अपनी सोच थोड़ी बड़ी करो। मैं यहाँ आप लोगों की तरह तो बिल्कुल नहीं रह सकती। मुझे फिट रहना है और आज के बाद मुझे कभी छोटे कपड़ों पर बातें मत सुनाना। अरे देखो तो कितनी जुबान चलने लगी है इसकी। ये नहीं कि घर के कामों पर ध्यान दे। छत पर छोटे छोटे कपड़े पहन कर जाती है। न जाने मोहल्ले वाले मेरे बारे में क्या क्या बोलते हैं। माँ जी, लोगों को जो बोलना है बोलने दो। उनकी वजह से मैं अपने तरीकों तो नहीं बदल सकती ना। आपको उनकी बातें सुननी है तो सुनो, पर मुझे मत बताया करो, क्योंकि मैं तो नहीं बदलने वाली। शिवानी सावित्री की अरे तुम तीनों अपने पेट तो देखो कैसे बाहर निकले हुए हैं। इतना खाओगे तो किसी दिन ये पेट फट जाएगा। अरे थोड़ा तो ख्याल करो, बाहर के लोग तुम्हें देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे। माँ, हम बाहर वालों की क्यों चिंता करें? जिसको जो बोलना है बोलने दो। अब हम अपना खाना तो नहीं रोक सकते ना। मुझे खाने से बहुत प्यार है। प्लीज माँ, खाने के बारे में कुछ मत बोला करो। थोड़ी तो शर्म कर ले बेटा। इस उम्र में भी तेरे पिताजी ऑफिस संभाल रहे हैं। तुम तीनों तो पूरा दिन घर में बस टीवी के आगे पड़े पड़े सांड हो गए हो। माँ क्या है यार, सुकून से खाना भी नहीं खाने देती हो। अरे जैसे चल रहा है चलने दो। क्या हर रोज बातें सुनाना जरूरी है? मैं कहीं नहीं जाने वाला, घर में ही रहूंगा, समझ लो आप। देखा माँ जी, आपने किस तरह से बोलते हैं। मैंने कितनी बार बोला है, पर मेरी तो एक नहीं सुनते और आप मुझे ही बातें सुनाती थी कि मैंने आपके बेटे को खराब कर दिया है। विकास, अर्जुन और सुशांत पूरा दिन घर में रहकर बाहर से खाना ऑर्डर करते और बस टीवी के आगे पड़े रहते। मालती भी तीनों की इन हरकतों से बहुत ही तंग आ गई थी। वहीं तीनों पत्नियां भी नए नए तरीकों से अपने पतियों को पतला करने की कोशिश करती, पर तीनों पर कोई असर नहीं होता। अरे भाई, मैंने तो आपको देखा है, ना जाने मुझे क्या हो गया है। आपके बगैर तो मेरा अब दिल ही नहीं लगता। क्या आपका मेरे बिना दिल लग जाता है? अरे अंकिता, तुम्हारे आने से तो मेरी जिंदगी ही बदल गई है। हर वक्त बस तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। और ये देखो, मैं तुम्हारे लिए डायमंड की रिंग लाया हूँ। तुम्हारे नाजुक हाथों पर बहुत अच्छी लगेगी। वाओ, तुम कितने स्वीट हो। मुझे ये रिंग बहुत अच्छी लगी, पर तुम्हें इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी?
मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे पैसों से नहीं। और देखो ना, मेरी फ्रेंड की बार बार कॉल आ रही है। मैं तुमसे फिर मिलने आऊंगी। अरे हाँ हाँ बाबा, तुम जाओ, हम फिर कभी मिल लेंगे। और देखो, मैं तुम्हें बहुत जल्द उस हॉस्टल से ले जाऊंगा, फिर हम दोनों साथ में रहेंगे। फिर अंकिता वो